एनीबडी हु इज टेकिंग अ स्टैटिन उसका 40-50% चांसेस है कि उसको डायबिटीज का मेडिसिन लेना पड़ेगा, उसका साइड इफेक्ट है ये सच है? नहीं, दिस इज नॉट ट्रू। टिल डेट ऐसी कोई स्टडी में प्रूव नहीं हुआ है कि स्टैटिन्स डायबिटीज का रिस्क बढ़ाते हैं या फिर किसी और बीमारी का रिस्क बढ़ाते हैं, हाइपरटेंशन रिस्क बढ़ाते हैं। बल्कि स्टैटिन्स में बहुत सारे प्लियोट्रोपिक इफेक्ट्स ऐसे होते हैं जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन, स्मूथ मसल प्रोलिफरेशन, इनको भी कम करते हैं, ना कि सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को कम करना। कोलेस्ट्रॉल को कम करना तो उनका प्राइमरी एम ऑब्जेक्टिव है ही। डायबिटीज का रिस्क स्टैटिन्स बढ़ाते हैं ऐसा किसी भी स्टडी में प्रूव नहीं हुआ है और ये बिल्कुल सच नहीं है। स्टैटिन्स कैन हैव टू इश्यूज। जो भी पेशेंट स्टैटिन ले रहे हैं वो ये जानते होंगे कि जब भी वो स्टैटिन खाते हैं तो उनको बॉडी मसल पेन्स महसूस होते हैं, थकावट सी रहती है, ये एक चीज है। और दूसरी चीज है स्टैटिन्स कैन थ्योरेटिकली डैमेज योर लिवर। तो वो पेशेंट जो ऑलरेडी अल्कोहल इंटेक करते हैं या फिर जिनको ऑलरेडी किसी प्रकार की लिवर डिसीज है, उनमें स्टैटिन्स केयरफुली दिए जानी है क्योंकि वो लिवर को अफेक्ट कर सकते हैं। इन दो के अलावा और कोई ऐसा मेजर रिस्क फैक्टर्स। ठीक है, अभी सर जो मेरी थोड़ी देर पहले आपसे कन्वर्सेशन हो रही थी, आपने बताया कि कोई भी दवाई, कोई भी चीज ऐसी नहीं है, मतलब कोई फूड या कोई मेडिसिन ऐसी नहीं है जो आपकी ब्लॉकेज को खत्म कर दे। तो अगर मेरी ब्लॉकेज खत्म नहीं होने वाली है तो मुझे क्यों स्टैटिन खाना है? क्योंकि आपको उस ब्लॉकेज को स्टेबलाइज करना बहुत जरूरी है। अगर आपके ब्लॉकेजेस इस लेवल पे हैं जो अभी आपको सिग्निफिकेंट सिम्टम्स नहीं दे रहे हैं, तो वो आगे चल के उस लेवल पे पहुंच सकते हैं कि वो आपको सिम्टम्स दें या फिर हार्ट अटैक क्रिएट करें। तो इसलिए आपको स्टैटिन्स खाना जरूरी है ताकि आपके ब्लॉकेजेस को स्टेबलाइज किया जा सके और उनको आगे बढ़ने से रोका जा सके। बढ़ने से रोका जा सके, ये तो मैं समझ रहा हूँ इन द सेंस कि भी मैंने अपने खाने में कंजम्पशन कम कर दिया फैट्स का, मैंने थोड़ा और अपना फिजिकल वर्कआउट बढ़ा लिया। स्टेबलाइज करने से क्या मतलब होता है? स्टेबलाइज करने का मतलब ये होता है, एक तो ब्लॉकेज को बढ़ने से रोकना, ये तो आपने समझ लिया। स्टेबलाइज करने का मतलब ये होता है जो भी ब्लॉकेजेस होते हैं बेसिकली आपकी हार्ट की आर्टरी के वॉल के अंदर स्मूथ मसल सेल्स और बहुत सारे फाइब्रोब्लास्ट, इन सब का प्रोलिफरेशन वहाँ पे होता है। उसके ऊपर एक लेयर भी डेवलप होती है, वो लेयर उसको रप्चर होने से रोकती है। जब वो प्लाक रप्चर हो जाएगा तो वो हार्ट अटैक क्रिएट कर सकता है। तो उसकी लेयर को स्ट्रेंथन करना वो भी एक स्टैटिन्स का काम है। दिस इज वन ऑफ द प्लियोट्रोपिक इफेक्ट्स। उसको रप्चर होने से भी वो रोके, प्लाक को रप्चर, हार्टरी के अंदर जब वो रप्चर हो जाएगी तो वो हार्ट अटैक क्रिएट कर देगी। तो वो भी स्टैटिन्स का इफेक्ट, एक इफेक्ट है। तो सर ये जो प्लाक बनता है और कभी ये रप्चर होता है, मतलब कितना % चांसेस होता है कि इससे आपको हार्ट अटैक हो जाए, हो सकता है? जब भी मेजर प्लाक रप्चर होगा इट विल इनवेरिएबली कॉज अ हार्ट अटैक। अच्छा।